तो अब ये तो मुख्यमंत्री जी और उनके बड़े मंत्रियों को कहने की बात है और जवाब देने की बात है कि क्या यही उनका राम राज्य है, यही कानून व्यवस्था है, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और दूसरी रही बात कि जहाँ पे अधिकारियों के हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आम जनता से क्या उम्मीद रखेंगे आप कि वो क्या सही सलामत रहेगी उत्तर प्रदेश में। और आपके चाहे मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, सबको इस तरीके से ढका जाता है। संभल में भी हमने देखा होली के दिन जब सब धार्मिक स्थलों को ढकने के लिए वहाँ पे सरकार ने काम किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां उन पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मंत्री का जो बयान है वो किस तरीके का बयान है, क्योंकि एक तरफ जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री ही ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि मैंने कई दरोगाओं को मैंने उनके हाथ पैर तोड़वाए, जिसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी से सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोजी सर। जो आपने बयान देखा होगा जो वायरल भी हो रहा है, वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ उन्होंने पुलिस को लेकर जो बयान दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में दोबारा आई तो वो बहुत दावे कर रही थी कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो टॉप क्लास है और पहले ऐसी होती थी, अब हमारे राज्य में ऐसी हो गई है, राम राज्य आ गया। और ये दुर्भाग्य यह है कि आज असलियत सबके सामने आ गई है। जिस तरीके से आए दिन उनके मंत्री नेता बयान देते हैं और जो बयान आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो अब ये तो मुख्यमंत्री जी और उनके बड़े मंत्रियों को कहने की बात है और जवाब देने की बात है कि क्या यही उनका राम राज्य है, यही कानून व्यवस्था है, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अपने ही अधिकारियों का हाथ पैर तोड़ करके अगर आप पार्टी में आगे बढ़ना है, नेता बनना है, तो ये जवाब तो बेहतर वही दे पाएंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जैसे जिक्र किया कि कानून व्यवस्था की बात होती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधियों पर कार्रवाई होती है, तो अब इस तरह का बयान देना कि हाथ पैर तोड़वा दिए हमने, तो क्या, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही कई लोग हैं जो सवाल ये उठा रहे हैं कि ये तो गुंडा वाला बयान होता है, जो गुंडे लोग होते हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं, कबूल रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस तरह की बातें भी हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बयान आना चाहिए कि ये इस पे क्या टिप्पणी है उनकी। और दूसरी रही बात कि जहाँ पे अधिकारियों का ही हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आम जनता से क्या उम्मीद रखेंगे आप कि वो क्या सही सलामत रहेगी उत्तर प्रदेश में। और कानून व्यवस्था आज के समय में अगर आप ज़मीनी हकीकत देखिए तो फर्जी मुकदमे इतने लगाए जा रहे हैं एक जाति के प्रति, एक समुदाय के प्रति, एक धर्म के लोगों के प्रति, और उत्तर प्रदेश को फिर से आग में झोंकने की कोशिश जो की जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब लेकिन जनता समझ गई है, लोग समझ गए हैं कि अब ये सब चलने वाला नहीं है और कानून व्यवस्था की सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई, पूरे देश के सामने आ गई। जी, एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, औरंगज़ेब का जो मुद्दा आपने देखा होगा, इस पे बयानबाजी भी खूब हो रही है और इसमें महाराष्ट्र में जिस तरीके से दंगा भी देखने को मिला, अब इस पूरे मामले के बाद जो है वो कब्र जो औरंगज़ेब की उसको ढक दिया गया है और वहाँ पे अब कोई वहाँ नहीं जा पाएगा जो चढ़ाने के लिए चादर। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से वहाँ पर राजनीति हो रही है, जो घटना वहाँ पे हुई और उसके बाद इस तरह से उसका कवर अप कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि इसके ज़रिए क्या मैसेज देना चाहिए सर? देखिए, बहुत दुर्भाग्य हमारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे आप एक धर्म से आते हैं तो आपका विरोध होता है, आपके खिलाफ़ चीज़ें लिखी जाती हैं और आपके चाहे मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, सबको इस तरीके से ढका जाता है। संभल में भी हमने देखा होली के दिन जब सब धार्मिक स्थलों को ढकने के लिए वहाँ पे सरकार ने काम किया और फिर से यहाँ पे और नागपुर में हमने देखा। तो ये बहुत दुर्भाग्य है और मैं कहना चाहूँगा कि ये ढकने ढकाने से कुछ नहीं होगा। मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक आप अपने मन को अच्छे सोच में नहीं लेकर आएंगे, तो आप चादर से चाहे जो भी ढक लीजिए, ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन हमने बहुत अच्छी तरीके से होली में भी देखा, संभल में जिस तरीके से आग फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एक ऐसा सिचुएशन बन जाए जिससे वायलेंस हो जाए, लेकिन लोगों ने फूल बरसाने का काम किया, ये पूरे देश ने देखा। तो अब जनता भी समझ गई है और जनता अब भारतीय जनता पार्टी को नकारना, उनकी राजनीति को नकारना चाह रही है। जी, आखिर सवाल लूँगा, जिस तरीके से संसद के अंदर भी कल आपने स्पीच अपनी दी जिसमें आपने जल शक्ति मिशन को लेकर अपनी बात रखी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कल जल शक्ति डिमांड फॉर ग्रांट्स पे मैंने स्पीच दी थी और मैंने माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध किया था, जहाँ पे भारत सरकार बोल रही है कि उत्तर प्रदेश में 85% से ज़्यादा हर घर नल पहुँच गया है और हर जगह पानी आ रहा है।
तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर के माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वो मेरे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे ज़िले में आए और मैं खुद उनको लेकर जाऊँगा, उनको व्यक्तिगत दिखाऊँगा सच्चाई क्या है। जिस तरीके से पाइपलाइन फटी जा रही है, पाइपलाइन बिछी नहीं है, टंकियाँ बनी नहीं हैं। इनके आंकड़ों में, इनके प्रचार प्रसार में सब हो गया है, सारा बजट इनके प्रचार प्रसार में लग गया है। आज लोग आंसू आ गए हैं उनके आँखों में, लेकिन नलों में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। ये आज हालात हो गए उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके पूर्वांचल ज़िले में, बुंदेलखंड ज़िले में, जहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है। और मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जो एमपी लाइट स्कीम है, जिसके तहत 5 करोड़ मिलते हैं, सरकार अगर इतना हज़ारों करोड़ का बजट जल जीवन मिशन में लगा दिया, लेकिन एक बूंद पानी नहीं दे पा रही है, तो कम से कम लोगों को हैंडपम्प देने का काम करें। जो हैंडपम्प सरकार की तरफ से आ रहे थे वो भी रोक दिए गए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा सरकार से कि हैंडपम्प एटलीस्ट हर एमएलए, हर एमपी को दें, ताकि लोगों की जो पानी की किल्लत है, क्योंकि जल है तभी जीवन है, इनका जो प्रचार है, तो उसको देने का काम करें कम से कम। लेकिन जिस तरह से सरकार ये दावा करती है, हर घर हर नल की बात कहती है, और योगी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो चलाया गया, तो आपको लगता है कि यूपी के अंदर अभी भी ये जो लोगों तक अभी तक ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंचा है और इसमें अभी भी बहुत सारे लोग वंचित हैं इससे? देखिए, बहुत सारे लोग वंचित हैं, ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आप इनसे रिपोर्ट मांगेंगे तो आपकी रिपोर्ट में ज़रूर बता देंगे कि 85% से ज़्यादा हो गया है काम, और नल में जल भी पहुंच रहा है, नल भी पहुंच गया है, पाइप भी बिछ गई है। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने सालों से जो मेहनत की है सांसदों ने या माननीय विधायकों ने, जो ग्रामीण सड़कें बनाई थी, हर गांव सड़क बनाई थी अपनी अपनी निधि से, इसको भी तोड़ने का काम इस सरकार ने किया, इस मिशन के तहत हुआ। आज हज़ारों सड़कें ग्रामीण में टूटी हुई हैं, जिसमें पाइपलाइन नहीं बिछी है, पाइपलाइन फट गए हैं, और उसकी मरम्मत करने का काम भी सरकार ने नहीं किया। तो जहां हम थे उस स्थिति से हम बदतर हो गए हैं, ना जल मिला है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और घट गया है। तो जहां हमको आगे बढ़ना चाहिए था हज़ारों करोड़ लगा करके, आज हम उससे बहुत नीचे गिर गए हैं। तो ये दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी की नीति में। जी, धन्यवाद। हमने बातचीत करी कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोसे। वीडियो जर्नलिस्ट शमनों के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।